मित्रों नमस्कार। सनातन संस्कृति के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहेंगे और इसलिए चूँकि महत्वपूर्ण है और बहुत सी बातें आपके काम की भी हैं और देश के लिए आपको भी क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम उपाय करें कि हमारा देश और हम पूरी दुनिया में कुछ एक नया सनातन संस्कृति के माध्यम से दे सकें, क्योंकि आने वाले समय में भारत विश्व विजेता वैसे ही बनने वाला है। सनातन संस्कृति की विजय होने वाली है, प्रारंभ तो हो चुकी है और उसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, इसकी हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा के संदर्भ में एक कहानी में छोटी सी आपको पहले सुनाना चाहता हूँ। कारण यह है कि बिना धन के कुछ भी नहीं होता है और लक्ष्मी जी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लक्ष्मी जी जो भी कुछ करती हैं वो उनके स्वरूप से ही करती हैं और जब किसी का भाग्य जागृत होता है तब लक्ष्मी उनके पास आती हैं और जब दुर्भाग्य जागृत होता है तब लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती हैं। और इन सब की मैं चर्चा आपसे करूँगा भारत की कुंडली के संदर्भ में, और यही मेरा एक मुख्य उद्देश्य है कि लक्ष्मी जी अब भारत में प्रवेश कर चुकी हैं। अब भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी होगी वहीं धन संपदा सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सदाचरण आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे बच्चों के जन्म होना शुरू हो जाते हैं, अच्छी रिसर्च होना शुरू हो जाती हैं, लोग मेहनती होने लग जाते हैं, दुनिया में डंका बजने लग जाता है। और जब लक्ष्मी जी आती हैं तो जनता का भाग्य जागृत होता है। भाग्य जब जागृत होता है तो अच्छे राजाओं की उत्पत्ति होती है, अच्छे शासक आना शुरू हो जाते हैं। और जब दुर्भाग्य जगता है तब बेकार शासक आने लग जाते हैं, लुटेरे शासक आने लग जाते हैं, साफ़ सफाइयाँ रहने लग जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो सब विशेषताएं फिर यहाँ पर होने लग जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, फिर हम अपने मूल ज्योतिष पर आ जाएंगे। उस कथा से आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मी है क्या और कैसे आती हैं, क्या होता है। एक बार का यह पुराणोक्त एक संवाद है। उस संवाद में इंद्र, नारद जी और लक्ष्मी जी का विशेष ये संवाद है। यहाँ पर इंद्र और नारद जी एक बार समुद्र के किनारे सूर्योदय के समय में आपस में एक मिलने के बाद एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे को नमन किया और साथ में यहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने यहाँ सूर्योदय के इंतजार किया। और जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो दोनों ने सूर्य का पूजन किया। सूर्य उदय के पूर्व उठना बहुत आवश्यक है, उसकी बात मैं आगे आपसे करूँगा। तो उन्होंने इस प्रकार से सूर्य की आराधना की। सूर्य की आराधना के कुछ समय के बाद ही, जैसे कहा जाता है कि सूर्य की रश्मियाँ जो होती हैं वो स्वास्थ्य को देने वाली होती हैं। विटामिन डी भी उन्हीं रश्मियों के अंदर होता है। जैसे ही रश्मियाँ आनी शुरू हुई उसके बाद उन्हें एक विमान की चमक वहाँ पर दिखाई दी और नारद जी और इंद्र दोनों ने अपने अंतर्मन से उस विमान का निरीक्षण किया तो मालूम पड़ा कि विमान जो है विष्णु भगवान का ये विमान है और उसके अंदर कोई विराजमान है। और विराजमान जो शक्ति थी उसको ये पहचान नहीं पाए, लेकिन वो विमान उनकी तरफ आया। आने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर महिला को देखा। देखने के बाद उन्होंने प्रणाम किया और उनसे परिचय जानना चाहा, हे देवी आप कौन हैं। फिर उन्होंने परिचय दिया कि मैं पद्मा हूँ, कमला हूँ। उस नाम से मुझे लक्ष्मी, कई नामों से मेरे को जाना जाता है और मैं यहाँ पर विचरण कर रही हूँ। इसके संदर्भ में उन्होंने अपने 10 नामों का यहाँ पर उल्लेख किया। ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्चरा भूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्म धारिणी। ये उनके 10 नाम हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मालया, संपद, रमा, श्री, पद्म धारिणी। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया कि इन 10 नामों से लोग मुझे जानते हैं और विभूतियों की भी उन्होंने वहाँ पर चर्चा की। भगवान फिर नारद जी ने उनसे संवाद में पूछा, आपका यहाँ आने का औचित्य, और अभी तो आप राक्षस लोक में विराजमान थी, आप वापस देवलोक को आप आ रही हैं और इंद्र से आप मिलने आई हैं। तो इंद्र भगवान स्वयं ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनका स्वागत किया और आने का अपने पास कारण पूछा।
वहाँ क्यों इन राक्षसों को छोड़कर आप आए हो, इसके संबंध में इंद्र ने उनसे प्रश्न किए। जब प्रश्न किए तब लक्ष्मी जी ने उनको बतलाया, उनके स्वरूप का उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। उस स्वरूप का वर्णन विशेष रूप से इन 8 नामों से हो जाता है, जिनकी मैं अभी आपसे चर्चा करूँगा। और उन्होंने कहा है कि राक्षसों में पहले जो एक सद्भाव होता था, जो उनके अंदर भाईचारे का भाव रहता था, जो उनके अंदर एक आपसी वैमनस्य कम होता था और एक पराक्रम उनके अंदर होता था, साधना उनके अंदर हुआ करती थी, वो सब वहाँ पर अब नष्ट हो चुके हैं। उनका पराक्रम आपस में लड़ने में ही नष्ट हो रहा है, भाईचारा वहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो चुका है, शक्तिहीन हो चुके हैं, इनके अंदर शक्तियाँ नहीं बची हैं और लगातार दुराचार पर दुराचार कर रहे हैं। और जहाँ देवत्व का भाव नहीं होता है, वहाँ के राजा दुष्ट हो जाते हैं, प्रजा पर नाना प्रकार के टैक्स लगा देते हैं और बड़ी कठिनाई से प्रजा वहाँ पर जीवन यापन करती है। और प्रजा की गाढ़ी जो कमाई होती है उसका वो लोग शोषण करने लग जाते हैं, प्रजा को वापस कुछ नहीं लौटाते हैं। प्रजा वहाँ पर त्राही त्राही कर चुकी होती है। वो सारे जितने भी राक्षस होते हैं अपने धन को अलग अलग छुपाना शुरू कर देते हैं। महलों में रहते हैं लेकिन अत्याचार उनके यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं। महिलाएं जितनी भी होती हैं उनके अंदर भाई बंधु बहन बहना इनका भी कोई संबंध नहीं होता है, व्यभिचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हो जाते हैं। तो ये स्थिति अभी राक्षसों के अंदर चल रही है। मैं शक्ति संपन्न थी, मेरे जितनी भी शक्तियाँ थीं वो सारी शक्तियाँ वहाँ पर मलिन होना शुरू हो गई थीं। उस मलिनता से बचने के लिए मैंने राक्षस लोगों को छोड़कर वापस स्वर्ग इंद्र जी के पास आने का विचार किया और मैं उस लोगों को छोड़कर अब आ रही हूँ। जब बात बनी कि मैं इंद्रलोक को आ रही हूँ तो इंद्र बड़े हर्षित हुए और नारद जी ने फिर उनसे प्रश्न पूछा कि माता, जब आप यहाँ पर प्रवेश करेंगी, अब आप देवलोक को धन्य करने वाली हैं, तो ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होंगे जो आपके आने से होंगे, साथ ही हमें इन सब कार्यों के लिए और क्या करना होगा ताकि हम आपका अच्छे से स्वागत कर सकें। तब माता लक्ष्मी जी ने अपने ये 9 नामों का उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। आदि लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इनका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और वर्णन करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो सब नाम मैंने लिए हैं, ये नाम लोगों के अंदर परिवर्तन करना शुरू करेंगे। पुत्र लक्ष्मी, संतान के रूप में आपको अच्छी संतानों की प्राप्ति होगी। विद्या लक्ष्मी, विद्या के रूप में आप बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। धन लक्ष्मी, अब आपके यहाँ लोग पैसा बचाना शुरू कर देंगे और बैंकिंग सेक्टर मजबूत होने लग जाता है, तो ये स्थिति अब आप देख ही रहे हैं। दूसरा, धान्य लक्ष्मी, आपके यहाँ पर धान्य की कमी नहीं होगी। 1947 से पहले हम बीच में तो एक शासन लाल बहादुर शास्त्री का हम ऐसा देख चुके हैं कि जहाँ हमारे पास गेहूँ की धान्य की कमी हो चुकी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान जब नारा दिया और उसके बाद किसानों की जब जय जय हुई तो धान्य आना शुरू हुआ और आज हम बड़े भंडार के क्षेत्र हमारे पास में हैं, तो धान्य लक्ष्मी के रूप में आना शुरू हुआ। गज लक्ष्मी, गज का अर्थ एक वाहन के रूप में भी होता है, वैभव के रूप में होता है, अच्छे राजाओं के रूप में होता है, तो इन सब की अब हमें प्राप्ति हो रही है। भाग्य, सब लोगों के भाग्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं। विजय लक्ष्मी, हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलने लग जाती हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जाते हैं भारत की विजय पताका वहाँ फहरने लग जाती है, तो ये एक विजय का संकेत है। और जब से मोदी जी आए तब से हम कभी हारे नहीं। वैसे तो ये सिलसिला हमारा 1947 के बाद जवाहरलाल जी का एक कूटनीतिक पीरियड छोड़ दिया जाए तो हम कभी किसी से हारे नहीं हैं और स्थिति हमारी मजबूत ही रही है। और विद्या लक्ष्मी, और आप देख रहे हैं भारत के जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में पढ़ते हैं और नाना प्रकार के उद्योग कर रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसी संतानें जन्म लेंगी, ऐसी स्थिति बनेगी और यहाँ पर मेरा निवास स्थान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये भारत की कुंडली में कहाँ क्या स्थित है, तो उसके लिए हम देखते हैं भारत के सूर्योदय की हम कुंडली देखते हैं। कर्क लग्न है, लग्न स्थान पर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और शनि विराजमान है। चतुर्थ भाव सुख स्थान पर गुरु विराजमान है। पंचम भाव में केतु विराजमान है। एकादश भाव में
राहु विराजमान है और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। अब हम इस स्थिति का अध्ययन करें तो उस स्थिति के अध्ययन में 2004 से लेकर 2010 तक यह चली सूर्य की महादशा। सूर्य का द्वितीय स्थान से संबंध है, जो धन से संबंध है, लग्न स्थान पर है। 2004 से लेकर 2010 तक इस देश ने बहुत संघर्ष किया है और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत हुई है। बहुत सारे इसमें 2004 से 2010 के अंदर में कार्य भी हुए हैं, तो उसका एक फ़ायदा हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा, 2010 से 2020 तक की हम बात करते हैं तो ये चंद्रमा की महादशा थी। चंद्रमा लग्न स्थान पर था, तो आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया गया, उत्तम स्वास्थ्य के लिए नाना प्रकार की योजनाएं लागू की गई और इसी पीरियड में कोरोना आया। कोरोना पर हमने विजयश्री की प्राप्ति की और दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश भारत रहा। ये मैं आपको बता दूं कि हमने 2020 में ही वैक्सीन बना ली थी, लेकिन पूरी दुनिया के दबाव के आगे, चूँकि 1947 से दबाव में हम झेल रहे थे, तो ओपन सब तीनों चारों देशों ने मिलाकर एक साथ की, लेकिन हमारे यहाँ पहले से व्यवस्था उसकी हो चुकी थी और नाना प्रकार के अड़ंगे भी उसमें लगाए गए, इस वैक्सीन में ऐसा, इस वैक्सीन में वैसा, कोई लगाएगा कोई नहीं लगाएगा, लेकिन अल्टीमेट हमने उस स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो हमने स्वास्थ्य पर लाभ प्राप्त किया। आयुष्मान योजनाएं भी आना शुरू हुई या स्वास्थ्य के लिए अच्छे चिकित्सालय भी आने शुरू हुए। अभी आप देख रहे हैं मेडिकल में कितनी यहाँ पर देश में तरक्की हुई, इतने सारे एम्स खुल गए, इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और सरकार का ध्यान मेडिकल की तरफ है। तो ये ध्यान 2010 से जो शुरू हुआ था, तो चंद्रमा की महादशा 2020 तक रही। तो विशेष रूप से 2014 के बाद जैसे ही मोदी जी ने प्रवेश किया और यहाँ हम 2020 तक स्वच्छता में नंबर बनाए कि जहाँ हमारे टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे उसमें आई, साफ़ सफाई में आया, नगर निगम नगर पालिका सब सक्रिय होना शुरू हुई। तो ये सब पीरियड 2020 तक रहा। तो 20 तक में हमने इन सब चीज़ों का शुभारंभ कर दिया था। 20 के बाद अब मंगल की महादशा है 2027 तक। तो आपने देखा 2020 के बाद से जो संघर्ष एक चल रहा है, उस संघर्ष में मंगल की बहुत बड़ी वैल्यू है। मंगल द्वादश भाव में विराजमान है, साथ ही दसम भाव का स्वामी है या पंचम भाव का स्वामी है। दसम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, पंचम भाव पूर्व जन्म का होता है, प्लस आपकी मेधा बुद्धि का होता है। हमने बुद्धि और चातुर्य के माध्यम से पूरी दुनिया पर एक तरह से अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी और आज आप देख रहे होंगे कि यदि यूक्रेन भी लड़ता है, पहले भारत का विरोध करता था, फिर बोल रहा है भारत हम के रूस और हमारे बीच में समझौता कराए, उसमें भारत की एंट्री होना शुरू हुई। इजराइल वो भारत की तरफ मुँह ताक रहा है, अमेरिका वो भारत की तरफ मुँह ताके बैठा हुआ है, रूस वो भारत की तरफ शांति का एक मुँह ताके, कई ब्रिटेन वगैरह आपने बहुत सारे देश देखे होंगे। एक प्रधानमंत्री ने तो मोदी जी के पैर भी छुए थे। हमारा उनसे नहीं है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ग्रह कैसे राजा की उत्पत्ति कराते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने कहा था वैसा राजा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो राजा आए और सारे काम शुरू हुए। तो ये स्थिति 2027 तक बनती है मंगल की, और मंगल युद्ध भी कराता है, विजयश्री भी दिलाता है, मारकाट भी मच जाता है। तो यहाँ पर मंगल में ये स्थिति बनी रहेगी 2027 तक। 20 से लेकर 27 तक हम धन संपन्न हैं, विद्या संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं। मंगल का काम अग्नि से संबंधित होता है, विद्युत से संबंधित होता है, हथियारों से संबंधित होता है। हम सब इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ये स्थिति बनती है। और 27 के बाद फिर आएगा राहु। राहु के दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप से वो देवता है और एक स्वरूप से वो राक्षस है। जब लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है तो वही राहु देवत्व में आ जाता है, और जब लक्ष्मी हट जाती हैं तो वही रूप राक्षस का शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि पश्चिमी देश पेट्रोल के कारण हवा में उड़ते थे, बोलते थे हमारे किसी पर भी आते हैं तो कार से आते हैं और ऐसा वैसा, दुनिया भर की आपने चीज़ें देखी होंगी। टैक्स वहाँ नहीं लगता था, बिना उसके पैसे देते थे, अब वहाँ भी टैक्स लगने शुरू हो गए हैं। स्थिति वहाँ बिगड़नी शुरू हो गई हैं, प्राकृतिक संपदाएं निपटने लग गई हैं। हमारा पड़ोसी देश तो वो इस पूर्ण राक्षसी हरकतें ही कर रहा है। तो ये कुदरतन ऐसी चीज़ें होती हैं, जब लक्ष्मी हटती है तो ये सब आपके अंदर दुर्गुण आ जाते हैं। और राहु जब आएगा 2027 से लेकर 2045 तक, तो ये देवता का राहु देवताओं को जन्म देता है और साथ ही पूरे क्षेत्र में देवत्व की अपनी एक सृष्टि रच देता है।
तो आगे जो बात कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम जब 100वां वर्ष 1947 से लेकर 2047 में हम जब बनाने जाएंगे तब हम विश्व में अपना डंका पीट चुके होंगे। तो राहु की महादशा होगी, तो राहु हमें ये सारे कार्य करा चुका होगा। और उसके बाद आएंगे गुरुदेव बृहस्पति। एक गुरु होता है, एक गुरु बृहस्पति होता है। तो वो जो बृहस्पति वाला है, तो जहाँ तुला राशि के जब गुरु होते हैं तो ये देव गुरु बृहस्पति होते हैं। दानवों के साथ इनसे संपर्क होता है, लेकिन ये दानवों को हटाकर प्रजापति के रूप में ये यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो अब भारत का आने वाला जो समय है वो स्वर्णिम समय है। और कुंडली के अनुसार मैंने आपसे उस लक्ष्मी जी के स्वरूप की मैंने आपसे चर्चा की कि उस संवाद को यदि हम भारत की कुंडली पर रख कर देखते हैं तो भारत का आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। और उसमें आप सबको जितनी मैंने चर्चाएं की उनमें आपको योगदान देना है। अच्छे राजा के साथ संपर्क में रहें, अच्छी आदतें डालें, बच्चों को पढ़ाई की आदतें डालें, बच्चे बिगड़े ना, प्रतिदिन पूजा पाठ करें। जैसे मैंने बताया, सूर्योदय के समय में इंद्र और नारद जी उठकर सूर्य के सामने जल दिया, सूर्य के सामने आए, और वही लक्ष्मी जी सूर्योदय की रश्मियों के समय में विचरण करती हुई नजर आईं। तो ये स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। जल्दी उठना शुरू करें, सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें, लक्ष्मी जी आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोता रहता है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। तो सूर्योदय के समय में व्यक्ति को उठना चाहिए। तो आप बाकी तो खुद आप अपना दिमाग लगा लेंगे कि मेरी इस कथा का प्रयोजन क्या है, और जो लक्ष्मी जी के स्वभाव हैं उसके अनुरूप अब आप रहना शुरू करेंगे तो आप भी लक्ष्मी संपन्न होते आपको देर नहीं लगेगी। और बाकी जितने भी म्लेच्छ देश हैं, विधर्मी देश हैं, अब यहाँ से लक्ष्मी कूच कर चुकी हैं और भारत में उनका प्रवेश 2015 में हो चुका है। तो अब हम 1000 वर्ष तक लक्ष्मी संपन्न बने रहेंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप अवश्य लिखें। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। सनातन संस्कृति से संबंधित अन्य वीडियो भी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।